Everyone, today we study GK of class 6 and we start the 45 chapter of GK, that is the Constitution. चलिए जो हम लोग GK में आज 45 चैप्टर पढ़ेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आप लोग पढ़े ही हैं कि हम लोग का जब कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था 26 जनवरी 1950 में, और उस टाइम जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे। और ये बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फाइंड द आंसर यहाँ पे निकालना है, इट मीन्स कि आंसर को हम लोग नेम दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द गुड ओमेन विद कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइन। तो सबसे गुड ओमेन क्या था, उसका गुड सूप क्या था, तो इट वाज रेनिंग आउटसाइड, उस समय क्या होता बाहर में बारिश हो रही थी। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उस टाइम में जो सबसे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। From which date the Constitution of India came into force? तो we know 26 जनवरी 1915 में। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट हुआ था हम लोगों का 20 अगस्त 1947, बट वो फर्स्ट स्टार्ट किया था, कम इनटू फोर्स यूज किया गया था 26 जनवरी 1915 में। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर फॉर द असेंबली। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर BN राव को किया गया था, चूज किया गया था, अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट हैव वी टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो फ्रेंच से क्या क्या लिए थे, तो तीन चीज हम लोग लिए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी वुमेन वेयर साइन ऑन हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वुमेन कितनी वुमेन साइन की थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, दैट इज 15 वुमेन। नेक्स्ट है, व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम इरिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हम लोग बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हेल्प लिए थे, तो सबसे ज्यादा जो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से हेल्प लिए थे वो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड साइन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू कम इनटू इफेक्ट। तो 284 मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा तो हमारे देश का नाम क्या था, इंडिया और भारत, दो ही नाम था। नेक्स्ट है, व्हाट वेयर हैव टेकन फ्रॉम द सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोवियत यूनियन का जो था कॉन्स्टिट्यूशन हमारे से पहले बना था, तो उससे हम लोग क्या लिए थे, 5 ईयर्स प्लान और प्लानिंग कमीशन, क्योंकि वहां भी 5 ईयर्स प्लानिंग यूज किया था जो कि इंडिया में भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लैंग्वेज वेयर आर कंसिडर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम में हम लोग 22 लैंग्वेज को कंसिडर किए थे एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जिसका सेपरेट, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, तो वो कौन सा स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी को इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज कब डिक्लेयर किया गया था, 26 जनवरी 1965। चलिए इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होगा, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 46 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग का 46 चैप्टर क्या है, मॉन्यूमेंटल हेरिटेज। तो इसमें भी नाम देना है कि कौन से मॉन्यूमेंटल पे कौन सा है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या, व्हाट वाज द नेम ऑफ द 4th गुरु ऑफ द सिख। तो सिख के 4th गुरु का नाम क्या था, गुरु रामदास। हु डिस्कवर इट्स टोम विद गोल्ड। तो उसके गोल्ड डोम जो था गुबंद गोल्ड को कौन बनाया था, तो महाराजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट है, हु बिल्ड द सन टेम्पल। तो सन टेम्पल कौन बनाया था, किंग नरसिम्हा देवा। फॉर हुम दिस 7 हॉर्सेज स्टैंड फॉर। तो उस टेम्पल में 7 हॉर्सेज को स्टैंड बनाया गया था, तो वो किसके लिए था, 7 डेज ऑफ अ वीक। किसको नजर में रख के बनाया गया, तो क्योंकि हमारे 1 वीक में 7 डेज बंद होते हैं इसलिए 7 हॉर्सेस बनाया गया था। नेक्स्ट है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का जो आर्किटेक्ट बनाने वाला जो था बिल्डिंग, वो कौन था, तो जॉर्ज विटेट। व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गेटवे ऑफ इंडिया। तो उसका मेन रीजन क्या था बनाने का, कंस्ट्रक्शन का क्या था, तो टू कॉमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज 6 एंड क्वीन मैरी टू बॉम्बे। तो इसलिए क्या था, क्योंकि वहां पे जो किंग थी जॉर्ज और क्वीन मैरी आ रहे थे मुंबई, इसलिए वो बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हु रिकंस्ट्रक्टेड दिस टेम्पल। तो उसके कौन सा जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बताया गया जो कि पुरी में है, तो उसको कौन बनाया था, तो अनंगा भीमा देव बनाए थे। हु इज द लॉर्ड जगन्नाथ। तो जगन्नाथ के लॉर्ड कौन थे, अनदर फ्रॉम द लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा के जो अदर लॉर्ड थे वो थे। अब चलिए यहाँ विवेकानंद मेमोरियल के बारे में बताइए, वेयर इज विवेकानंद मेमोरियल सिचुएटेड। तो ये कहाँ है, कन्याकुमारी में सिचुएटेड है। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस मेमोरियल। तो आर्किटेक्ट उसको बनाने वाला, डिजाइन देने वाला कौन था, श्री SK आचार्य। नेक्स्ट जो है वो हम लोग का मैसूर पैलेस के बारे में बताया गया है। फ्रॉम विच डेमोज नेम हु वाज किल्ड गॉडेस
चामुंडी हैज मैसूर डिराइव्ड इस नेम, तो किस पे कौन से गॉडेस पे है, तो डेमन महिषासुर का डेथ के बाद उसको बनाया गया था। विच फेस्टिवल ऑफ मैसूर अट्रैक्ट द मोस्ट डिवोट्स एंड टूरिस्ट अलाइक फ्रॉम द वर्ल्ड, तो कौन से फेस्टिवल थे, तो मैसूर दशहरा, वहां का दशहरा बहुत फेमस था। नेक्स्ट है इन विच स्टेट वुड यू फाइंड द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर, तो सबसे बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। हु बिल्ड द साक्षी स्तूप हु ruins द विजिटेड बाय मेनी टुडे, तो वो किंग अशोक का साक्षी स्तूप किंग अशोक बनाया था। इन विच स्टेट दिस टेम्पल इज सिचुएटेड, यहाँ जैन टेम्पल के बारे में बताया गया जो कि मेरा 15 सेंचुरी में बनाया गया था, और वो कहाँ सिचुएटेड है, राजस्थान में। टू हुम इज द बिगेस्ट टेम्पल डेडिकेटेड, वो दिस टेम्पल किस भगवान के लिए बनाया गया, तो भगवान ऋषभ देव के लिए बनाया गया है। तो ये चैप्टर यही कंप्लीट हो, चलिए हम लोग 47 पढ़ते हैं। 47 देखिए नेम दे में इसका बस आंसर देना है। व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट इज सहारा डेजर्ट, तो सहारा डेजर्ट कौन सा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट। विच टाइप ऑफ डेजर्ट इज द गोबी डेजर्ट, तो गोबी डेजर्ट जो है वो कोल्ड है, याद रखिएगा, सहारा डेजर्ट हॉट है और गोबी डेजर्ट कोल्ड है। व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट इज द अटैकमा डेजर्ट, अटैकमा डेजर्ट जो है वो कोल्ड कोस्टल है। ऑन व्हाट कॉन्टिनेंट इज द ग्रेट बेसिन डेजर्ट लोकेटेड, तो ग्रेट बेसिन लोकेटेड कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। ऑन व्हाट कॉन्टिनेंट इज द ग्रेट सैंडी डेजर्ट लोकेटेड, तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑन विच व्हाट कॉन्टिनेंट इज द नेम डेजर्ट लोकेटेड, वो अफ्रीका में है। ऑन व्हाट कॉन्टिनेंट इज द पतंगोनिया डेजर्ट लोकेटेड, that is located in South America. On what continent is the Thar desert located, तो थार डेजर्ट जो है वो एशिया में लोकेटेड है। How much rain would you get in desert, तो जो डेजर्ट एरिया में वो कितने इंचेस रेन होते हैं वहाँ, 10 और लेस इंचेस, इट मीन्स कि 10 या उससे कम। Which is the world largest और कोल्डेस्ट डेजर्ट, तो लार्जेस्ट और कोल्डेस्ट डेजर्ट क्या है, अंटार्कटिका। How much of the world is covered with desert, तो 1/5 पार्ट जो है वर्ल्ड का वो डेजर्ट से कवर्ड है। इसी तरह से बाकी आप लोग ये कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।